हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई वर्सेस आईएससी बोर्ड। क्लास 11-12 में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि क्लास 11-12 में क्या हमको अपना बोर्ड चेंज कर लेना चाहिए या फिर हमको अपने बोर्ड में रहना चाहिए। काफ़ी टाइप के कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों के माइंड में। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सीबीएसई वर्सेस आईएससी बोर्ड को और सारे पॉइंट के बेसिस पर कंसीडर करेंगे और आपको टोटल में 5 पॉइंट एनालिसिस दूंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कौन सा बोर्ड किस बच्चे के लिए बेटर है। काफ़ी बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं माइंड में कन्फ्यूजन चलता है कि भाई कौन सा बोर्ड ले लूं जिससे मेरा बेटर तरीके से आईआईटी नीट जैसे एग्जाम भी क्रैक हो जाएं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस। सबसे पहले बात आती है कि भाई सिलेबस में क्या डिफरेंस है, सीबीएसई के सिलेबस में और आईएससी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की, तो देखिए इनके सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, कुछ भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप सीबीएसई का फिजिक्स का बुक देख लो, आप आईएससी बोर्ड का फिजिक्स का बुक देख लो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल एक जैसा सिलेबस है। लेकिन हम जब बात करते हैं क्लास 10th की, तो ये क्लास 10th में तो वेरिएशन होता है लेकिन क्लास 11-12 के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि भाई वेरिएशन कैसे आता है, किस सब्जेक्ट के लिए आता है, क्यों फिर भी कहते हैं कि भाई आईएससी बोर्ड टफ है। देखिए आईएससी बोर्ड टफ उन बच्चों के लिए कहा जा सकता है जिन बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज कम है। देखिए होता क्या है कि जब आप आईएससी बोर्ड लेते हैं तो ज़्यादातर स्कूल क्या करते हैं, अपने यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट रखते हैं। अब जिन स्कूलों में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, C++ है, जावा है, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्यूटर में रखी गई हैं। अब देखिए कई बार बच्चे सोचते हैं भाई कंप्यूटर मैं ले रहा हूँ और नॉर्मल मैं पढ़ूंगा कि भाई हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, तो भाई वैसी चीज़ें अब नहीं पढ़ाई जाएंगी। वो चीज़ें आपको क्या है 6, 7, 8 तक पढ़ा दी जाती हैं। अब आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, अब आपको पढ़ाई जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो वहीं पर बोर्ड में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि भाई चीज़ें क्या है टफ लगना शुरू कर देती हैं। और सीबीएसई का हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो भाई सीबीएसई के कंप्यूटर थोड़ा इजी दिखाई देता है उसी जगह, क्योंकि आईएससी में क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं और बच्चों को वो चीज़ें क्या पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर आप 11-12 में कंप्यूटर भी लेते हैं तो भाई स्कोप तो है कंप्यूटर का, लेकिन अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये तो बात होगी हमारे सिलेबस को लेकर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा लेवल ऑफ एग्जाम, कि भाई इनका जो लेवल है सीबीएसई और आईएससी का, इसमें कितना वेरिएशन है। तो देखिए मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि भाई बहुत ही स्लाइटली वेरिएशन है। आप इतना मान के चलिए कि भाई सीबीएसई थोड़ा सा इजी है और आईएससी थोड़ा सा टफ है और इसमें कोई भी ज़्यादा विशेष वेरिएशन नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं डिफरेंस ऑफ बुक की, तो देखिए डिफरेंस ऑफ बुक में अगर मैं आपसे बात करूं बुक्स में क्या अंतर है, तो देखिए बुक में बहुत ज़्यादा कुछ भी विशेष अंतर नहीं है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भाई सिलेबस में अंतर है किसके, कंप्यूटर के। तो सिमिलर बेसिस पर आपका वेरिएशन हो जाएगा, सिमिलर वे में आपका वेरिएशन हो जाएगा बुक में किसकी, कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन हम बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और बात करते हैं अगर आपसे मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स का जो सब्जेक्ट है आईएससी में कुछ टॉपिक थोड़ा सा अलग हैं और आपका बात करते हैं सीबीएसई तो उसमें थोड़ा टॉपिक अलग है, तो थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर बोर्ड चेंज होंगे तो भाई स्लाइटली वेरिएशन तो होगा। अगर हम ये कहते हैं कि भाई आईएससी बहुत ज़्यादा टफ है तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आईएससी और सीबीएसई में बिल्कुल लाइट डिफरेंस है, बहुत ही हल्का सा अंतर है और कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसका हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखिए पॉइंट नंबर 4 है रोल इन कंपटीशन। मतलब आईआईटी हो गया, नीट हो गया या फिर आपका एयरफोर्स हो गया, एनडीए एग्जाम हो गया, तो इनमें कौन सा बोर्ड की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहेगी। तो देखिए मैं अगर आपसे बात करूं आईआईटी और नीट वाले बच्चों की, तो देखिए उनके लिए जो पेपर का पैटर्न रहता है वो रहता है आईआईटी और नीट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। अब देखिए काफ़ी बार आपने सुना होगा कि भाई एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ लेते हैं पेपर एनसीईआरटी से ही फंस जाता है। तो भाई आप प्रीवियस डेटा को उठाइए, प्रीवियस पेपर्स को उठाइए और आप एनसीईआरटी बुक को उठाइए, देखिएगा कितने फंस रहे हैं, देखिएगा कितने फंस रहे हैं।
बहुत ही कम फंसते हैं, बहुत ही कम। अब जब बहुत ही कम फंसते हैं, क्योंकि कम इसलिए फंसते हैं बिकॉज जो 12th का लेवल होता है और जो आपके IIT नीट का लेवल होता है या फिर आपका एयरफोर्स NDA का लेवल होता है, उसमें वेरिएशन है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भैया 12th की बुक पढ़ लिया तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे ISC बोर्ड में हो चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई IIT और नीट का जो लेवल है, पैटर्न है, वो थोड़ा सा क्या है, अप लेवल पे है। और जब अप लेवल पे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो भैया सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है जो 11th-12th के साथ पढ़ते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया 11th-12th की बुक पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरी बात पर, सिंपल सी बात कहूँगा, आप गूगल पर जाकर आप IIT का पेपर डाउनलोड कर लें, आप नीट का पेपर डाउनलोड कर लें और इनका डिफरेंस चेक कर लें अपने 12th के पेपर से, आपके 11th के पेपर से, और चेक करिए कि भाई कितने क्वेश्चन वास्तव में फंस रहे हैं। आपका सिलेबस है, आपके पास बुक है, सब कुछ चेक करिए भाई कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। क्या 11th-12th के पढ़ने से हो जाएगा? ये आप खुद ही भी चेक कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको रोल इन कंपटीशन में समझाया। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट वन की, पॉइंट नंबर 5, वो होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। देखिए, हम बात करते हैं भाई CBSE बोर्ड की और ISC बोर्ड की। तो देखिए, CBSE बोर्ड में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, ISC में भी होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिविटी में वेरिएशन का, डिफरेंस का, तो भाई ISC बोर्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, या आपका ले लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा आपका ISC बोर्ड में ज़्यादा कराई जाती हैं। तो उस जगह क्या है, आपका ISC बोर्ड क्या है, बेटर हो जाता है। तो देखिए, हर बोर्ड की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है और हर बोर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपको किस बोर्ड में जाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भैया मुझको कहाँ जाना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, तो बस इतना कहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आप दोनों बोर्ड में से किसी भी बोर्ड को ले लें, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन अगर आपको एक चूज़ करना ही है, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप ISC बोर्ड को चूज़ करें। ISC बोर्ड को इसलिए चूज़ करें क्योंकि वहाँ पर हमें एक स्टेप अप होने का मौका मिल रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि थोड़ा सा हम क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ों को अगर सीख लेंगे तो भाई हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे तो उसमें भाई हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए, यही जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया। अब ये सब चीज़ें जब आप जॉब्स लेने के लिए जाते हैं, सपोज करिए आपने BBA कर लिया, आपने BCA कर लिया, आपने BTech कर लिया, या आपने कोई भी कोर्सेज कर लिया, अब उसके बाद आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब देखिए, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे भाई क्वेश्चन किए जाएंगे, आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा, तो आपका ग्रुप डिस्कशन में आपसे जो आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे वो देखा जाएगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। जब आप सभी जगह बेटर होंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप खुद सोच के देखो भैया, देखो कि सपोज करो एक क्लास है, उसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं। अब 5 स्टूडेंट में से अगर हमको किसी एक स्टूडेंट को चूज करना है एज अ मॉनिटर, तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट सबसे बेटर होगा, हर एक चीज़ में बेटर होगा, उसको तो हम पिक करेंगे। तो सेम काम कंपनी करती है। अगर उसके सामने 5 स्टूडेंट्स हैं और उनको जॉब किसी 1 पर्सन को देनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे बेस्ट पर्सन को चूज करेगी। अब देखिए, सपोज करेगी भाई 5 स्टूडेंट थे, 5 के पास सेम बुक की नॉलेज है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पब्लिक स्पीकिंग भी है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा, उसका ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छे से कर लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी उसको क्या है, पहली प्रेफरेंस देगी और उसको क्या सेलेक्ट कर लेगी। तो इसलिए क्या है, आप अगर बोर्ड चेंज करने की सोच रहे हैं, अगर आपको बोर्ड चेंज करना है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई आप ISC बोर्ड में रहें, क्योंकि एक स्टेप आगे बने रहने का हमारे पास क्या मौका है। और अगर एक स्टेप आगे बढ़ने का हमको मौका मिल रहा है तो हमको वो मौके को ज़रूर लेना चाहिए, उस मौके को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट हो, उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए और भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।